बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। सो आज का जो हमारा वीडियो है हम उसमें एव्स में मींस बर्ड्स में फ्लाइट अडेप्टेशंस को पढ़ेंगे। दीज आर सम रेफरेंसेस। चलिए सीधे अडेप्टेशंस पे जाने से पहले कुछ बर्ड्स के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन कि बर्ड्स बिलोंग टू क्लास एव्स। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? एव से। दे हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक दैम डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर्स। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक है फेदर्स, मतलब जो इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी भी एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। फेदर्स के बेसिस पे दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड है। आर्बोरियल एंड फ्लाइंग क्रिएचर। अच्छा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स किन्हें कहते हैं? हम भी वार्म ब्लडेड है, राइट? वार्म ब्लडेड का मीन्स होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हम में क्या होती है, हम अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर सकते हैं। टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं आप? मेंटेन कर सकते हैं। तो जो एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे वो वार्म ब्लडेड होते हैं। जो नहीं कर पाते वो कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। तो बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकती हैं जैसे हम कर पाते हैं। रेगुलेट करने से मतलब है कि अगर आपको कोई फीवर नहीं है तो आप नॉर्मल, आप अपना गर्मियों में भी देखिए, जाड़ों में भी देखिए, आपका एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में जा रही है, और इसीलिए हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स नाउ। Their forelimbs are modified and adapted for flight. Forelimbs उनके modified होते हैं flight के लिए। Their sense of smell is not that well developed. Sense of जो smell है उतना well developed नहीं होता, जबकि और उनका जो auditory range है वो भी limited है, लेकिन उनका जो vision है वो काफी क्या होता है, sharp होता है। More than 1,000 extinct species has been identified from fossil remains। और birds की 1,000 से भी ज्यादा extinct species को fossils के थ्रू क्या करा गया है, आपका आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, सो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था जनरल बर्ड्स के बारे में। अभी हमारा जो मेन वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट फ्लाइट एडेप्टेशंस जो उनके हैं बर्ड्स में। ओके, क्या क्या उन्होंने ऐसा फीचर्स एडप्ट करे हैं जो उनको फ्लाइट में या फ्लाइंग में उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले है उनका शेप। उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड होती है। आप देखते हैं ना, आगे से टेपरिंग एंड और बैक भी टेपर्ड होता है, बीच में आपका ब्रॉड पोर्शन मिलेगा। यहाँ पे उनका हेड हो गया, यहाँ पे उनका टेल वाला पोर्शन हो गया। ऐसी बॉडी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। ये बॉडी क्या करती है, दिस शेप हेल्प देम टू रिड्यूस द ड्रैग अप्लाइड बाय द एयर। अभी ड्रैग क्या है, देखिए जो फ्लूइड्स क्या, जो भी फ्लूइड्स है ना, जो फ्लूइड्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। फ्रिक्शन हमने पढ़ा है कहीं, जहां पे भी आप लोगों को पता होगा कि मोशन होता है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस क्या लगाती है, जो कांटेक्ट में होती है, फ्रिक्शन लगाती है, एक फोर्स लगाते हैं जिसे आप फ्रिक्शन कहते हैं। जब यही फ्रिक्शन फ्लूइड्स के द्वारा लगा होता है, मतलब पानी के थ्रू या एयर के थ्रू, राइट, इसे क्या बोलते हैं, हम ड्रैग बोलते हैं। तो जो हवा जो फ्रिक्शन लगा रही होती है, ये बॉडी उसको काटने में हेल्प करती है। अगर आपको ये देखिए, जो फिशेज है उनका भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। क्यों? क्योंकि उनको भी फ्रिक्शन काटना है, किसका? पानी जो फ्रिक्शन लगा रहा है। तो ये जो बॉडी है उनका जो स्ट्रीम लाइन शेप है, उनको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कौन लगा रहा है वो फ्रिक्शन? एयर लगा रही है। इट कट इजिली थ्रू द एयर, वो एयर को इजिली कट करते हैं, और अब उनका मूवमेंट क्या करता है, इजी बनाता है। क्या? उनका बॉडी शेप। नेक्स्ट है उनके फेदर्स। बर्ड्स फेदर्स आर लाइट बट वेरी स्ट्रॉन्ग। फेदर्स लाइट होते हैं बट दे आर स्ट्रॉन्ग। वो फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन टफ होते हैं। ओके, दे आर मेड अप ऑफ कैरेटीन। किसके बने हुए होते हैं? कैरेटीन के बने होते हैं। देयर आर स्पेसिफिक एरियाज फ्रॉम वेयर फेदर्स ग्रो। देखिए, हमें देखने में ऐसा लगता है कि बर्ड्स की पूरी बॉडी पर क्या है, फेदर्स हैं, बट ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक पे एरिया ही होते हैं जहां से फेदर अराइज रहते हैं, जहां से फेदर ग्रो करते हैं, उस पोर्शन को बोलते हैं, उनको बोलते हैं फेदर ट्रैक। तो यही बोला है कि जो स्पेसिफिक एरियाज है जहां से फेदर्स ग्रो करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, फेदर्स ट्रैक। अब फेदर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो एक है कंटूर फेदर्स। कंटूर फेदर्स आर द वंस यू कैन सी फ्रॉम द आउटसाइड। जो बाहर से फेदर्स आप देख पा रहे हैं ना, दीज आर द कंटूर फेदर। वो क्या देते हैं, वो बर्ड्स को कलर देते हैं और शेप देते हैं, उनमें लाइनिंग्स होती हैं इस तरीके से, राइट। फिर आते हैं रेमिजेस, जिन्हें विंग्स फ्लाइट फेदर, जिनका मेन काम फ्लाइट में। ओके,
दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट ऑफ बर्ड। ये जो फेदर्स हैं बर्ड की फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें भी तीन टाइप के, इनका डिवीजन तीन टाइप में इनका है। पहले हो गए आपके प्राइमरी फेदर, सेकेंडरी फेदर एंड टर्शरी फेदर। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए, ओके ये क्या है प्राइमरी, ये वाले पोर्शन में क्या है प्राइमरी, इसके बाद सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो प्राइमरी फेदर आर द लार्जेस्ट वन। आप देख पा रहे हैं ये फेदर्स क्या है साइज में, सबसे बड़े हैं। ओके, दे प्रोपेल द बर्ड थ्रू द एयर। ये प्रोपेल करने में बर्ड को हेल्प करते हैं थ्रू द एयर। दे फाउंड फारदेस्ट अवे फ्रॉम द बॉडी एंड फाउंड टू बी अटैच टू द विंग ऑफ द बर्ड। बर्ड्स की विंग से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। देखिए विंग दूसरी चीज है, फेदर्स अलग है। ओके, तो विंग में क्या अटैच होते हैं, फेदर्स होते हैं। बर्ड्स में विंग क्या होता है, जो बर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उनको क्या करने में, फ्लाई करने में हेल्प करता है। हम में जैसे जो हमारा फोर लिम्ब है, हमारे हाथ है ना, राइट, उनमें जो फोर लिम्स है ना, यही मॉडिफाई करके उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसे विंग कहते हैं। उस विंग में क्या लगे रहते हैं, ये फेदर्स लगे रहते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी फेदर की, एक तो ये साइज में बड़े हैं, आप देख के ही पता चल पा रहा है, ठीक है। दूसरा, ये बॉडी से क्या है, दूर है। ओके, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी फेदर्स फाउंड अलोंग द आर्म ऑफ विंग। ये कहाँ है, विंग की आर्म में है। दे हेल्प इन गिविंग लिफ्ट। जो लिफ्ट होती है जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो लिफ्ट जो करना होता है वो सेकेंडरी फेदर्स उसमें हेल्प करते हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया है कि अगर आप सेकेंडरी फेदर्स को रिमूव करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बर्ड्स उड़ नहीं पाएंगी, उड़ेंगी, लेकिन वो अपनी फ्लाइंग के दौरान जो कंट्रोल होता है ना, उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो प्राइमरी फेदर्स हैं और सेकेंडरी फेदर्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लाइंग। फिर आते हैं आपके टर्शरी फेदर्स, ये अपर आर्म में है, ये अपर आर्म वाले पोर्शन में है। ओके, दे डोंट हैव अ मेजर रोल इन फ्लाइट ऑफ बर्ड्स एज दे आर एज दैट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेदर्स। जितना इंपॉर्टेंट काम प्राइमरी और सेकेंडरी फेदर्स करते हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम इनका नहीं होता। और ये बॉडी से सबसे पास है अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके फ्लाइट वाले ऐसे फेदर्स, ऐसे जो फेदर्स जो फ्लाइट में है रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आता है आपका टेल फ्लाइट फेदर, जिसे रेक्ट्रेसेस बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं टेल वाले पोर्शन में है जो, दे आर यूज्ड एज रडर, रडर के तौर पे यूज किए जाते हैं। ये स्टीयरिंग में, डायरेक्शन और बैलेंस करने में क्या करते हैं, बर्ड को हेल्प करते हैं। एंड अलाउ द बर्ड टू ट्विस्ट एंड टर्न इन द फ्लाइट। और जब वो टर्न करती है फ्लाई के दौरान, ट्विस्ट लेती है, तो उस दौरान ये जो टेल फेदर्स हैं ये उनकी मदद करते हैं। तो तीन तरीके के फेदर हमने देखे। कॉन्टूर, ये आपका क्या करेंगे, बाहर से अपीयरेंस देंगे, आपका जो बाहर से आप देख पा रहे हैं ये वो फेदर्स है, उनको कलर देंगे, उनको शेप देंगे। ओके, उसके बाद है आपके रिमाइजर्स, जिसे विंग फ्लाइट फेदर्स कहते हैं, जिसमें तीन तरीके के फेदर्स हैं। अब क्योंकि ये फ्लाइट फेदर्स हैं तो दीज फेदर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट, फ्लाइंग जो एक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आपके प्राइमरी फेदर्स हैं वो बॉडी से सबसे दूर है, उनका साइज बड़ा है। उसके बाद सेकेंडरी आते हैं जो आर्म वाले पोर्शन में आते हैं, और वो भी आपका क्या करते हैं, फ्लाइट में हेल्प करते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है कि अगर उनको आप रिमूव कर देंगे तो ऑल दो बर्ड फ्लाई कर पाती है, लेकिन जो कंट्रोल होता है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तीसरा है आपके टर्शरी फेदर्स, उनका फ्लाइट में ऐसा कुछ खास सच इंपॉर्टेंट रोल नहीं देखा गया है। फिर है आपका टेल फेदर्स, टेल फेदर क्या, स्टीयरिंग में, डायरेक्शन, बैलेंसिंग, इनमें हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद आते हैं आपके इंटीग्यूमेंट्स। एवियन इंटीग्यूमेंट्स थिन, एवियन एव्स में जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं और बॉडी से लूजली अटैच्ड होते हैं। जो बर्ड्स को क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से वो जो भी उन्हें फ्रीडम फ्लाइट के दौरान चाहिए वो उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद है आपका विंग्स। विंग्स मैंने आपको बताया था कि विंग्स इज डिफरेंट थिंग, फेदर इज डिफरेंट। ओके, विंग्स आर एन ऑब्वियस अडेप्टेशन फॉर द फ्लाइट। विंग्स होना एक फ्लाइट हो, फ्लाइट बर्ड्स का या जो भी फ्लाइंग कर रहा है उसका क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक अडेप्टेशन है। एंड दे आर मॉडिफाइड फोरलिम्स, वो क्या हुए हैं, मॉडिफाइड फोरलिम्स है, और मॉडिफाइड होकर उन्होंने क्या बनाया है, विंग्स बनाया है। बर्ड मूव देयर विंग्स यूजिंग मसल्स इन द चेस्ट, चेस्ट में जो मसल्स हैं उसकी मदद से वो अपने विंग्स को क्या करती है, मूव करती है। दीज मसल्स आर क्वाइट लार्ज, और ये मसल्स हैं वो काफी बड़ी होती हैं, मेकिंग अप 35% ऑफ बॉडीज वेट।
बॉडी का 35% का वेट जो है वो इन मसल्स की वजह से है। और ये इसलिए है, इतनी लार्ज इसलिए होती है बिकॉज दे हैव टू हेल्प द विंग्स, उन्हें विंग के मूवमेंट में हेल्प करना है, क्योंकि बर्ड उड़ ही तब पा रही है क्योंकि विंग्स मूव कर रहे हैं। ओके, अब उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम, इसमें कुछ ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ेंगे। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? देखिए, आपकी बॉडी सेल से मिली है। जब कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स आपस में मिलती हैं एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसे आप टिश्यू कह देते हैं। और जब यही टिश्यू कोई एक ऑर्गन को लीड करेंगे, ठीक है, कोई एक, ये सारे टिश्यू क्या करेंगे, कंस्टिट्यूट करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक काम कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप, ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब देखिए उसमें कितने सारे ऑर्गन्स है, उसमें ईसोफेगस है आपका, आपका उसमें स्टमक है, आपका उसमें इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे जो भी ऑर्गन्स है ये सब मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे साथ आए हैं। तो ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स आर सच, जितने भी ऑर्गन सिस्टम में बर्ड्स में है वो इस तरीके से बने हैं कि उनकी फ्लाइट अडेप्टेशंस को क्या करेंगे वो, और फ्लाइट के दौरान, उनकी फ्लाइंग के दौरान जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा करेंगे। देखिए ऐसा होता है कि बर्ड फ्लाइंग करते हैं और फ्लाइंग करते समय जो उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर मैं कह सकती हूँ या उनकी जो डिमांड होती है एनर्जी की वो काफी हाई होती है। तो उनके जो भी सिस्टम है सब ऐसे होने चाहिए कि उनकी उस हाई एनर्जी डिमांड को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। दे हैव अ मस्कुलर पाउच। देखिए और पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, ये है, ये वाला पोर्शन क्या है इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप इस तरीके से देख, यहाँ पे हार्ट, इसमें बहुत सारे सिस्टम दिखाए हैं लेकिन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिख जाएगा, जैसे लीवर, पेनक्रियास, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और आपका ये हो गया, ये तो उसका पार्ट है। ओके, ये क्रॉप, ये क्रॉप एंड गिजर्ड भी होगा यहाँ पे, यस दिस वन। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो मेन हमारा फोकस यहाँ पे क्रॉप पे है और गिजर्ड पे है, क्योंकि बाकी के फंक्शंस आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लीवर का क्या फंक्शन रहता है। सो दे हैव अ मस्कुलर पाउच अलोंग द ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है इसके साथ लगा हुआ क्या है, एक मस्कुलर पाउच है जिसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, इट स्टोर एंड मॉइस्चर ऑफ द फूड दैट इज वेटिंग फॉर द डाइजेस्टेड। यहाँ से खाना कहाँ जा रहा है, यहाँ। तो यहाँ खाना तब तक स्टोर रहता है जब तक उस खाने का नंबर ना आ जाए डाइजेशन के लिए। तो जो खाना स्टोर्ड है उसको क्या करते रहता है, मॉइस्ट करते रहता है, जिसका क्या है अभी, जिसको क्या होना है आगे चल के, डाइजेस्ट होना है। उसके बाद इनमें एक और ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे गिजर्ट कहते हैं। It is composed of four muscular bands that act to rotate and crush food by shifting the food from one area to the next within the gizzard. gizzard एक एरिया है, इस gizzard के अंदर क्या होता है, ये चार बैंड से मिलके बना हुआ है, इसमें चार बैंड्स होते हैं। प्लस इसमें क्या होता है ना, खाना एक जगह से जब ये रोटेट करता है इस तरीके से, और खाना एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, एक और चीज, जो गिजर्ड है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बर्ड्स के अंदर, क्या होता है गिजर्ड, इसमें क्या होता है, इसमें ग्राइंडिंग करने का मेन फंक्शन होता है। तो देखिए मोस्टली बर्ड्स में टीथ नहीं है, तो टीथ जो जो खाना आप मुंह में करते हैं ना, खाने को चबाने का काम, वो काम यहाँ कहाँ हो जाता है, ग्राइंड करने का गिजर्ड में हो जाता है। द स्टोन्स मेक अप द लैक ऑफ टीथ बाय ग्राइंडिंग। ओके, होता क्या है यहाँ पे, सॉरी ये पॉइंट पहले ये वाला देखते हैं। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज द गिजर्ड में कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ ग्रिट और स्टोन्स दैट द बर्ड हैड swallowed टू एड इन द ग्राइंडिंग प्रोसेस। जब चूम रही होती है, दाना खा रही होती है, तो उस दौरान कुछ अगर पत्थर जो इस तरीके की चीजें अगर उसके अंदर चल जाए तो वो कहाँ चले जाते हैं, गिजर्ड में चल जाती है। और वो गिजर्ड में जा करके क्या करती है, ग्राइंडिंग करने का काम करती है। वो जो आपके स्टोन्स होते हैं ना, वो किसका काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो ये जो स्टोन्स है, मेकअप फॉर द लैक ऑफ टीथ बाय ग्राइंडिंग फूड, ये क्या करते हैं, दांत की जो कमी है, टीथ की जो कमी है, दांत किसमें वर्क करते हैं, ग्राइंड करने में। तो ये काम वो कौन करता है, गिजर्ड करता है, ठीक है। ये है आपका, इसीलिए बर्ड्स में दांत नहीं होना बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए एक अडेप्टेशन है उनका। ओके, नेक्स्ट है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेल अडेप्टेड टू मीट द हाई एनर्जी डिमांड फॉर फ्लाइट। फ्लाइट के दौरान जो हाई एनर्जी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल वेल अडेप्टेड होता है। देखिए क्या, इट इज क्वाइट क्वाइट लार्ज इन कंपैरेटिव विद, इनमें जो लंग्स का साइज देखा गया, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसका साइज और एनिमल्स के कंपैरिजन में क्या देखा गया, बड़ा देखा गया है। क्योंकि देखिए फ्लाइट के दौरान जो आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए।
एन एवरेज बर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्यूपाई 1/5 ऑफ इट्स बॉडी वॉल्यूम। जो एक बर्ड है उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बॉडी का 1/5 हिस्सा वो कवर करता है, जबकि अगर मैमल की बात करें तो 120 पोर्शन, तो 1/5 करता है उसका, जबकि हम में कितना है 120 पोर्शन रिकवर। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हिस्सा क्या कर रहा है, वॉल्यूम उसका क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। दे डू नॉट हैव एल्वेलाई लाइक मैमल्स डू। मैमल्स की तरह उनके लंग्स में एल्वेलाई नहीं होती है। दे डू हैव, लेकिन उनमें क्या होता है, टाइनी पैसेजेस है जिन्हें क्या कहते हैं, पैरा ब्रोंकाई कहते हैं। तो एल्वियोलाई नहीं होते, पैरा ब्रोंकाई होते हैं। पैरा ब्रोंकाई क्या करते हैं, इनमें एयर कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं और इन्हीं एयर कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। हम में भी तो एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूजन फिर प्रोसेस होती है ना, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, सॉरी, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में रिलीज कर दी जाती है, ताकि वहां से वो हम उसे एक्सेल कर सके। तो यहाँ पे वो काम पैराब्रोंकाई में हो रहा है, और क्योंकि एक्सचेंज होना है तो कैपिलरीज तो होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, फ्लो वहां पे होगा। ओके, एक और चीज, हम में डायफ्राम होता है। हम में जब आप इनहेल एक्सेल आपने एक्टिविटीज पढ़ी होंगी तो डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम आपकी बॉडी के जो, सॉरी, लंग्स का जो वॉल्यूम है उसको क्या करता है, ऑल्टर करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे डायफ्राम नहीं होता। इंस्टेड डायफ्राम के बजाय क्या होता है, पूरी बॉडी कैविटी और जो एयर सैक्स हैं वो एक्ट एज अ बिलोज टू मूव एयर थ्रू द लंग। वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के तौर पे पूरी बॉडी से क्या करने के लिए, एयर को लंग्स के थ्रू मूव करने के लिए। तो डायफ्राम वाला पोर्शन भी इनमें नहीं है। वो काम कौन कर रहा है डायफ्राम वाला, इनकी बॉडी कैविटी और एयर सेक्स। तो आप देखिए, अगर आप देख रहे हैं ना, दिस इज द लंग्स, ये लंग्स वाला पोर्शन, और इनसे अटैच क्या है, आपके एयर सेक्स है, ये एयर सेक है, ठीक है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सिरिंक्स। देखिए, जो हम में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, तो बर्ड्स में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिरिंक्स कहा जाता है। ओके, और ये ट्रैकिया के जस्ट नीचे होता है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम अपीयर करते हैं। टीथ नहीं थे, टीथ की कमी कौन पूरा कर रहा है, गिजार्ड। गिजार्ड में जो क्या प्रेजेंट है, आपके स्टोन है, वो उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा आपका यहाँ रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है, एनर्जी की डिमांड्स को उनको पूरी करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, इनका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो बहुत बड़ा है। उनमें एल्वुलाई नहीं होती, क्या होता है, पैराब्रोंकाई होता है। इसके अलावा क्या है, उनमें डायफ्राम जैसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि बॉडी, जो लंग्स का वॉल्यूम को इतना रेगुलेट करता है। हम में, मैमल्स में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, उनकी बॉडी कैविटी और उनके एयर सेक्स वो काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सभी एडेप्टेशंस किस लिए हैं, ताकि बर्ड्स फ्लाई कर सके। ओके, उसके बाद है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आ जाएंगे, टेस्टिस, ओवरी, ऑब्वियसली। तो इनमें टेस्टिस क्या होती है और ओवरी काफी रिड्यूस हो जाती है। इवन देखिए, बर्ड्स में तो ये होता है कि जो ओवरी है ना, सिर्फ एक ही ओवरी फंक्शन होती है, वो होती है लेफ्ट साइड वाली। जो राइट साइड वाली होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ताकि बॉडी के अमाउंट को क्या कर सके, कम कर सके। अब देख रहे हैं, दांत नहीं है, टीथ एब्सेंट है, क्योंकि बॉडी का वेट जो है वो कम करना है। ओवरी रिड्यूस है, क्योंकि क्या करना है, बॉडी के वेट को रिड्यूस करना है। सो टू मेंटेन, अब हुआ क्या कि सपोज मान लीजिए दो साइड होनी चाहिए, लेफ्ट साइड होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए। तो अगर एक साइड की ओवरी नहीं है, मान लीजिए एक साइड की ओवरी नहीं है, तो उससे क्या होगा, ओवरी नहीं होने से वेट डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वो जो डिसबैलेंसिंग आती है उसको मेंटेन करने के लिए जो लीवर है आपका, वो राइट साइड को होता है इनमें, ताकि जो राइट साइड की ओवरी ना होने की वजह से डिसबैलेंसिंग हुई है वेट में, वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। उसके बाद है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ऑब्वियसली हार्ट्स एंड वेसल का बना है। मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का करेगा, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेनिंग करेगा। इनमें भी जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे हमारा होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल, ऑरिकल। ओके, दे हैव लार्जर हार्ट देन मैमल्स। मैमल्स के कंपैरिजन में उनका हार्ट का साइज क्या है, लार्ज है। देखिए, लार्ज कहने से क्या मतलब है, बॉडी के वेट के, बॉडी के शेप और साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। टू मीट हाई मेटाबॉलिक डिमांड्स ड्यूरिंग फ्लाइट, और ये भी किस लिए, ताकि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो रिएक्शंस है, जो फ्लाइट के दौरान होनी चाहिए, उनको प्रमोट करने के लिए हार्ट, इनमें जो बॉडी और हार्ट का रेशियो अगर देखेंगे तो कंपैरेटिवली उनमें जो हार्ट है वो बड़ा देखा गया है। वो इसलिए ताकि हाई जो मेटाबॉलिक डिमांड्स है उसको कंप्लीट किया जा सके। इनका जो हार्ट है वो ज्यादा ब्लड पंप करता है पर यूनिट टाइम में, बजाय किसके, मैमल्स के। हालांकि इनमें जो बर्ड्स का जो हार्ट बीट है वो लोअर है, मतलब हम में ज्यादा पर मिनट ज्यादा बीटिंग होती है इन कंपैरिजन टू बर्ड्स, लेकिन एक बीट में जो ब्लड का पंपिंग होता है वो ब्लड किसमें ज्यादा है, बर्ड्स में ज्यादा है, ठीक है।
अमंग बर्ड्स ये देखा गया है कि स्मॉलर जो बर्ड्स हैं उनका हार्ट का साइज ज्यादा बड़ा है, अगेन रिलेटिव टू बॉडी मास। हार्ट का साइज किसके कंपैरिजन में, बॉडी मास के कंपैरिजन में, देन लार्जर बर्ड्स। और सबसे बड़ा हार्ट किसका देखा गया, आपका हमिंग बर्ड्स का, प्रोबेबली बिकॉज होवरिंग टेक प्लेस सो मच एनर्जी, जो होवरिंग के दौरान जो ज्यादा एनर्जी लगती है उसकी वजह से क्या है, हमिंग बर्ड्स में क्या देखा गया है, जो उनका हार्ट का साइज सबसे ज्यादा है, किसमें, बर्ड्स में। और ये हार्ट का साइज आप कैसे कर रहे हैं, बॉडी मास के कंपैरिजन में आप उसे कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला पोर्शन है आपका स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है, कुछ वर्टिब्रल कॉलम को क्या कर दिया गया है, इसमें कुछ वर्टिब्रल कॉलम्स फ्यूज्ड है। वर्टिब्रल कॉलम हमने देखते हैं आप 26 इस तरीके से वर्टिब्रे, इनमें भी जो वर्टिब्रे हैं कुछ वर्टिब्रे फ्यूज पाई गई है ताकि रिजिडिटी मिले जो फ्लाइट के दौरान है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टार्नम है आपका, वो क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जो मेन फ्लाइट मसल्स हैं उनके लिए, जो चेस्ट से मसल्स अराइज हो रही है उसको अटैचमेंट करने के लिए स्टर्नम क्या करता है, हेल्प करता है। स्टर्नम आपके उसमें कहाँ पे, हमारे रिबकेज होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो बोन नहीं होती है, दिस इज स्टर्नम, ये हमारे केस में, ओके। बर्ड में भी ये वाले पोर्शन में चेस्ट के वहां पे क्या होगा, स्टर्नम होगा। इसके अलावा दे हैव न्यूमेटिक बोन्स। देखिए बर्ड्स में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ न्यूमेटिक बोन्स है, दे हैव न्यूमेटिक बोन्स, उनमें न्यूमेटिक बोन्स भी होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स क्या है, हॉलो बोन्स होती है, और दे एक्ट एज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट एक्ट करती है, वो कनेक्टेड रहती है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, और बर्ड्स की ब्रीदिंग के दौरान क्या करती है, हेल्प करती है। तो जैसे स्कल हो गया, स्टार्नम हो गया, ह्यूमरस हो गया, क्लैविकल, पेल्विक गर्डल, लंबर, सेक्टरल वर्टिब्रा, ये सभी एग्जाम्पल है न्यूमेटिक बोन्स के। ये अंदर से क्या होंगी, हॉलो होंगी। लेकिन दूसरी टाइप की बोन्स भी बर्ड में पाई जाती है जिन्हें मेडुलरी बोन्स कहते हैं, और ये बोन्स आपका सोर्स ऑफ कैल्शियम, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इवन ये देखा गया है कि हैंड क्या करती है, 47% मेडुलरी बोन्स का कैल्शियम उठा करके कहाँ शिफ्ट कर देती है, जो एग शेल बना रही होती है उसके लिए वहां से कैल्शियम ले लेती है। तो एग्जाम्पल में इसमें टीबिया, फीमर और प्यूबिक बोन्स आ गई। तो ये था आपका फ्लाइट के लिए अडेप्टेशंस। जो बर्ड्स में क्या है, आपके और जो जिस तरीके के अडेप्टेशंस उन्होंने लिए ताकि वो फ्लाइट जो है उसको क्या कर सके, अच्छे से अपना मूवमेंट कर सके एयर में। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू।